welcome to Tonight with Faryad. तौहीन अदालत पर सेनेटर निहाल हाशमी जेल चले गए. Let's take a look at the headlines tonight. शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई गिरफ्तार. सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया. निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर कैद और नाअहली की सजा. वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी को तौहीन अदालत पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस. मुझे इलेक्शन से बाहर करने की तरकीबें सोची जा रही हैं. नवाज शरीफ एक बार फिर अदलिया पर बरहम. फिर कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया जाए. ये कौम नहीं मानेगी ये कौम. मुस्लिम लीग नून की अदलिया से महाजराई का अंजाम क्या होगा, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से. And a very warm welcome to the show. काफी अरसे से पाकिस्तान की सियासत अहम अदालती फैसलों के गिर्द घूम रही है. आज भी एक ऐसा ही फैसला सामने आया है. मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत पर सजा सुना दी है. सजा ये है कि 1 माह कैद के अलावा उन पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है. वो 5 साल के लिए नाअहल भी करार पाए हैं. फैसले के बाद निहाल हाशमी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया. उन पर जजेस और JIT अरकान को धमकियां देने का इल्जाम था. वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था सबको ही याद होगा, बहुत ज्यादा शोर होगा हुआ उसके बाद. और स्टेटमेंट उस वक्त आया था जब JIT की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल अपनी पीक पर थी और कहा गया कि ये JIT के अरकान को डायरेक्ट धमकी है. लेट्स वॉच हिम. रहने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे. जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो. हमने छोड़ना नहीं तुमको. आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे. तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम. तुमने पाकिस्तान के बाज़मीर बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो. पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी. अगरचे सेनेटर निहाल हाशमी ने गैर मशरूत माफी मांगी थी अदालत से, मगर चंद रोज कबल पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम के दौरान हमने उनसे इस बयान के बारे में जब पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था. लेट्स वॉच दैट एज वेल. आपने बयान क्या दिया था, वो दोबारा देंगे? यही कहा था कि जिस इदारे में साजिशी बैठे हुए हैं, आपने ये नहीं कहा था? यही कहा था मैंने. अच्छा, ठीक है. छोड़ेंगे नहीं तुमको. और आज भी कह रहा हूँ मैं, पाकिस्तान साजिशों के लिए नहीं बनाया गया. साहब जरा आप अच्छे आदमी, हम नहीं चाहते कि आप दोबारा मसले में आप दोबारा आप कह रहे हैं मैं दोबारा मैं आपसे डरूं. आपने बयान वापस लिया था कोर्ट में जाकर. नहीं, बयान मेरे आज भी है. बयान पे कायम है. मैंने कोर्ट के खिलाफ बयान ही तो नहीं दिया. मैंने तो कहा हम अदालतों का एहतराम करते हैं. मैंने कहा पाकिस्तान बड़े मुश्किल से बना है. जब मैं देखता हूँ सल्तनत उस्मानिया की तबाही, जब मैं देखता हूँ इंदलस की तबाही, तो रो पड़ता हूँ. और इस मुल्क को आज भी साजिशी बैठे हुए हैं देश मुल्क को तबाह करना. उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे. नहीं छोड़ेंगे. इनमें कौन शामिल है? जो भी साजिशी, JIT के अरकान भी शामिल है. ये तो बहुत छोटे से डायरेक्ट बता दो किसको देने थे. नहीं, ये मैं, आप देखिए ना, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ, किसी इंसान से नहीं डरता. बिलीव करता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को, लीडर को कोर्ट डिस्क्वालीफाई करे. ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पास है. सेनेटर साहब ने कहा ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आवाम के पास है, मगर साथ ही साथ ये अथॉरिटी किसके पास है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को डायरेक्ट थ्रेट दे दी जाए. अगरचे माफ़ी मांगी लेकिन अदालत ने आज इस पर फैसला दे दिया. मगर सिर्फ सेनेटर निहाल हाशमी का मामला नहीं है. तौहीन अदालत के जो मामलात हैं वो मुसलसल PMLN के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ मुसलसल अदालती फैसले पर नाखुश भी नजर आ रहे हैं. आज उन्होंने कहा कि इलेक्शन से उनको दूर रखने के लिए एक साजिश की जा रही है. ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, आज जरा ज्यादा खोखी की. लेट्स वॉच है. क्योंकि ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं. निकाला क्यों गया कि एक फर्जी या ख्याली तनख्वाह नवाज शरीफ ने अपने बेटे से हासिल नहीं की. इस बात पे वज़ीर आज़म निकलते हैं मुल्क से? इस बात पे वज़ीर आज़म को निकाला जाता है? इस बात पे निकाला गया. और अब वो तरकीबें सोची जा रही हैं, तरकीबें कि किस तरह से अब नवाज शरीफ को
हम अपना जो है ना वो इलेक्शनों से दूर रखें, 2018 के इलेक्शन से दूर रखें या 2023 के इलेक्शन से दूर रखें या सारी उम्र के लिए दूर रखें? भाई पहले तो ये बताओ कि अगर निकाला था अकामत पे निकाला था तो कौम तो नहीं मानती। जबकि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी 4 रोज़ कबल एक जलसे में, उस जलसे में तमाम PMLN के लीडर्स बड़े खुश थे क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आए थे, मगर तलाल चौधरी साहब थोड़े ज़्यादा जज्बाती हो गए और जजेस को काबे के बुत करार दे दिया। लेट्स वॉच हिम। मियां साहब, ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती। 2 नोटिस को 2 तौहीन, इसकी तौहीन की गई है। ये अवामी अदालत की फैसले की तौहीन हुई है। मियां साहब, एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे। आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदारा है, वहां भी PCO के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर करो। ये इंसाफ नहीं देंगे, ये इसी तरह बदइंसाफी करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। एज एक्सपेक्टेड कह सकते हैं आप इसके ऊपर। लेकिन अब तक किन किन रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस ज़ेर समात आए हैं, एक नज़र इन पर डालते हैं। 10 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने JIT के खिलाफ तकरीर पर आसिफ किरमानी, ख्वाजा साद रफीक और तलाल चौधरी की तकरीर का नोटिस लिया था। 8 अगस्त 2017 को वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ लाहौर में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। उन्होंने बड़ा वो इनफेमस बयान है चनों का जो दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को आज सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदलिया और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस कशमकश का अंजाम क्या होगा, हम इस पर ही बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सराहा है आज के डिसीजन को, लेकिन अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो ये सज़ा बिल्कुल जस्टिफाइड है, हार्श है या कम है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमूमी तौर के तौहीन अदालत के नोटिस नहीं होने चाहिए, ठीक है, और नहीं होते। और इसकी वजह यह है कि आप देखें, जिस तरह अभी आपने चंद बयानात का जिक्र किया, किसी जगह के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के जजेस ने बहुत दरखौर आतना किया है, इग्नोर किया है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो कि कंटेम्प्ट में आ सकती थी। जो निहाल हाशमी साहब का मामला है, ये इसलिए मुख्तलिफ है कि वो किसी फ़र्द को निशाना नहीं बना रहे थे, वो तो पूरे के पूरे निज़ाम इंसाफ को धमकियां दे रहे थे। और उन्होंने ये कहा, और जो ये आपके अभी जो आज नोटिस हुआ तलाल चौधरी और अभी जो आपने शॉर्ट भी दिखाया, ये इनकी जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पूरे के पूरे एक आईनी ढांचे को तबाह करना चाहते हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज नहीं है उससे जो अल्ताफ हुसैन कराची में अदा करते थे। ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज नहीं है जो कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ के खिलाफ आपके मसलन निहाल हाशमी साहब का ये कहना कि हमें तुम्हें पाताल से निकाल लेंगे और तुम्हारे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। देखें, इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चल सकते। अदालत को जो आज जैसे आसिफ सैयद खोसर साहब ने फैसला भी लिखा है, जो मेजॉरिटी डिसीजन उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने यही बात जो है वो लिखी है कि इस तरह जो है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो उनका मतमा नज़र है, वो अगर इजाजत दे दी जाए अदालत में तो पूरा निज़ाम इंसाफ का ढांचा जो है वो हिल जाएगा। और इसीलिए अदालत ने इतनी जो है वो सख्ती की। बाकियों से कंपेयर करें, जिन बाकियों को भी तौहीन अदालत के नोटिस है, आपके ख्याल से किसी का इतना खतरनाक बयान नहीं था जितना निहाल हाशमी साहब का था? डायरेक्ट थ्रेट इसी में थी, बहुत डायरेक्ट थ्रेट। लेकिन अभी तलाल चौधरी साहब ने भी बहुत काबिल एतराज़ बात की है। अच्छा, आपको याद होगा जब पैनामा का केस चल रहा था तो 7 लोगों के बयानात को सुप्रीम कोर्ट ने वॉच लिस्ट के ऊपर रखा था। इनमें राना सनाउल्लाह थे, साद रफीक थे, तलाल चौधरी थे, दानियाल अजीज थे, आसिफ करमानी थे।
और अभी अगर हम देखें तो नवाज शरीफ और जो उनकी साहिबजादी हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने भी बहुत जो है वो ज़बान बहुत ऐसी इस्तेमाल की है जो कि शायद मुनासिब नहीं है एक इदारे को लेके। सो मुझे लगता है यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो नोटिस की कार्रवाई शुरू की है बहुत मजबूर होकर की है, सुप्रीम कोर्ट करना नहीं चाहती थी। राइट। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी, PMLN का क्या मौक़िफ़ है सेनेटर निहाल हाशमी की गिरफ्तारी पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अदालत आलिया का फैसला है, उस पर जब फैसला हो जाता है तो उस पर तबसरा करने में कोई मेरे ख्याल में तो अदालत नहीं है। अब मसला ये है कि जो अदालत के ही माजी में जो मतनाज़ फैसले आए, मसलन भुट्टो की फांसी का फैसला आया तो फिर अदालत के जजेस ने ही कहा कि ये फैसला ठीक नहीं था। इसी तरीके से मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जायज़ करार देना भी एक अदलिया का फैसला था। इसके बाद जो जजेस को कैद किया गया जिस मुशर्रफ ने या जिस डिक्टेटर ने, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई ना की गई। इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयान था निहाल हाशमी का, उसमें अदालत का किसी तरीके से नाम नहीं लिया गया। उन्होंने एक जनरल सिस्टम की बात की थी और जनरल सिस्टम पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि वहाँ जहाँ पे कुछ लोग ये बात तो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया, उसको थ्रेट दी है, डायरेक्ट थ्रेट दी है। देखें, वो एक क्योंकि एक वर्कर था, उसके खिलाफ पार्टी ने भी जो है उस पर एक्शन लिया। देखें, क्योंकि सियासत में जज्बात नहीं होने चाहिए। जब आप डॉक्टर साहब, आपके यहाँ वर्कर्स को इजाजत है PMLN में कि एक दूसरे को धमकियां लगा दें? ये अलाउड है आपकी पार्टी में? देखिए, मेरी बात सुने, धमकियां कौन लगाता है इस कल्चर का तो आपको पता है। कंटेनर पे चढ़ के किसने धमकियां लगाई, किस को लगाई, कैसे लगाई? आप मुझे ये बताएं कि अदालत का एहतराम अपनी जगह पे, मुझे ये बताओ कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को या असम्बली को या ये पूरे निज़ाम को सिर्फ एक इदारे की नहीं, सारे देखें कौन कौन किस इदारे को क्या क्या कहता है। ये देखने वाली बात तो ये है, और किसने ये कल्चर डेवलप किया और किसने इस पे मजबूर किया कि वहाँ पे हमारा भी जो वर्कर था, नून लीग का वर्कर, वो जज्बाती हुआ। आप देखने वाली बात तो ये है कि इस माहौल को पैदा करने वाला कौन है, और इस माहौल में जब आप, ठीक है, ये सवाल आपका अहम है, हम इस पे बहस कर लेते हैं कि माहौल पैदा किसने किया है। इस पे हम यकीनन वी कैन जस्ट डिटेक्ट इट, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, बट वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुडेज वेदर। एंड वेलकम बैक। राजा, हमारे पास क्या ये जो शिकवा अभी हमने PMLN की तरफ से बहुत अरसे से भी सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं सेनेटर निहाल हाशमी की गैर मशरूत माफ़ी का इमरान खान साहब की गैर मशरूत माफ़ी से? वो इतराज़ उठाते हैं उनको माफ़ी मिल गई, हमें माफ़ी नहीं मिली। एक तो भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने इतने कानून के बारे में बहस भी की और कहा कि अदालत आलिया का फैसला था, ये अदालत उज़्मा का फैसला था, अदालत आलिया का फैसला नहीं हुआ। अदालत आलिया हाई कोर्ट को कहते हैं, ये उस मुल्क की सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला था। अब इमरान खान का क्या था, नॉन अपीयरेंस की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने कहा कि जी मैं इन हिसाब लेने वालों का यौम हिसाब बर्पा कर दूंगा। यौम हिसाब हम किसको कहते हैं? क्यामत को कहते हैं, ठीक है, कि मैं इनके लिए इधर क्यामत खड़ी कर दूंगा। तो इसका बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन है। नाउ कमिंग बैक, वो जो जैसे फवाद ने कहा कि जी ये जो चौधरी तलाल का, मैं समझता हूं, आई डोंट एग्री विद फवाद, वो इससे भी ज्यादा सीरियस है। वो इसलिए सीरियस है कि इन्होंने तो एक उनकी पर्सन पे, उनकी जात तक अटैक किया कि हम आपको आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। लेकिन इन साहब ने क्या कह दिया, इन्होंने कहा कि ये जो अदलिया में जजेस बैठे हैं, अदालत उज़्मा में जो जजेस बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये बुत हैं। कौन से बुत हैं? वो तौबा नाउज़ुबिल्ला वो वाले बुत हैं। और इन बुतों को सुप्रीम कोर्ट से निकाल फेंको। आई थिंक इससे वर्ष तो कोई चीज नहीं हो सकती। इससे हम आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा कि जो मरियम बीबी की स्टेटमेंट है, वो क्या कहती हैं, वो इसमें पूरे पाकिस्तान को ही ले आती हैं इन्वॉल्व, कि क्या आप ऐसे पाकिस्तान को मानते हो जहां पे अदलिया का ये
चीज हो। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान को अगर आप आइन को देखें तो इट्स ए ट्राइकोटमी ऑफ पावर। एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर में क्या 3 चीजें होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, लेजिस्लेशन होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है कि एक पार्ट जो आज अभी नोटिस दिया गया वो किसको दिया गया, उस पार्टी के, मैं उसके एज ए वर्कर बात नहीं करता, वो इस मुल्क के एग्जीक्यूटिव के एक स्टेट मिनिस्टर को नोटिस गया है। उस कैपेसिटी में उसने ये बातें की है। तो इट मींस कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी पे अटैक कर रही है। आपकी एग्जीक्यूटिव कह रही है, जो सेकंड पिलर है उसको कह रहा है कि जी इनको निकाल के फेंक दो, इनको उखाड़ दो। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि गवर्नमेंट खुद ये जब बातें करेगी तो ये तो बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना कि एनार्की की तरफ जाना, और आपने एक पूरा सिस्टम एक जात की खातिर। आप ये जवाब दें किस चीज का, आप इसमें ये क्या कहेंगे, अब माफी की बात आएगी। अभी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस लेने शुरू किए हैं। पहले ये आ गया, इसके आगे भी हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस कॉन्टेक्ट के रखे हुए हैं, जिसमें मीर शकील और रहमान का एक केस है। और इस किस्म के केसेस जब ये निकलेंगे तो हम एक ऐसे फेज में आ गए हैं कि जहां हम एक बेहतर डिसीजंस ले रहे हैं। और ये जो जजमेंट्स होती है ना, ये कोई एक जगह स्टिल नहीं होती, ये टाइम, वक्त और जो जूरिस्प्रूडेंस होती है वो डेवलप होती है और वक्त के साथ नए जजमेंट्स लेकिन ठीक है, ये बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट हम इसको कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी ग्रे एरियाज। एक नैरेटिव बना लिया है पीएमएलएन ने, उनके जलसों में लोग भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में, सो इट मींस उनका नैरेटिव वो लोग मान रहे हैं। ओवरऑल अगर हम एक तवातर से तौहीन अदालत के केसेस अगर देखें एक ही पार्टी की तरफ, तो क्या अनरेस्ट नहीं होगा? हमने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी बातें सुनी जिसमें वो इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है। वो आज भी कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, दैट इज द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और दीगर एक सीरीज ऑफ मिनिस्टर्स है या इंपॉर्टेंट पीपल है जो यही बात कर रही है। देखिए, पीएमएलएन का जो नैरेटिव है वो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें और उसको अल्फाज के हम उसमें उलझाव से निकालें तो उनका नैरेटिव बड़ा सिंपल है। उनका नैरेटिव ये है कि काबीना जो है वो कह रही है कि फौज और जुडिशरी अपोजिशन के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका नैरेटिव है। और वो कह रहे हैं कि जैसे मरियम नवाज बीबी ने और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जजेस जो बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं लिख रहे, उनको फैसले कहीं से आ रहे हैं और वो फैसले पढ़ के सुना रहे हैं। ये उन्होंने जीटी रोड के ऊपर कहा। तलाल चौधरी को जिस तरह से अभी आपने सुनाया और आपने खुद भी कहा, इनका मुसलसल ये नैरेटिव है कि जुडिशरी उनके खिलाफ साजिशें कर रही है, फौज इस साजिश का हिस्सा है और ये मिले हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ और अपोजिशन के साथ। ये नैरेटिव है पीएमएलएन का, अगर आप इसको अल्फाज की जुगावरियों में ना पढ़े। और उसमें नेक्स्ट इलेक्शन भी आता है, नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी है जिसमें वो चाहते हैं पीएमएलएन माइनस हो जाए, नवाज शरीफ माइनस हो जाए। अच्छा, अब ये नैरेटिव आप पीएमएलएन करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट जो कैबिना है वो हुकूमत कैसे करेगी अगर फौज और जुडिशरी उसके खिलाफ साजिशें करें बकौल उसके, अगर उनकी बात को मान लिया जाए। इसका मतलब है हुकूमत डिसफंक्शनल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब भी हुकूमत इस तरह का क्राइसिस आ जाए कि हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाए, आप क्या करते हैं? आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं और वो पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं। आप इलेक्शंस करवाते हैं। अब ये इलेक्शंस भी नहीं करवा रहे। इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि इनको पता है कि दे आर वेरी अनपॉपुलर। अगर इनको पता हो कि ये पॉपुलर है और ये दे कैन टेक ऑन द फौज, दे कैन टेक ऑन द जुडिशरी विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये कल इलेक्शंस करवाएं। लेकिन ये तो आपका मुतालबा है ना, उनको नहीं अगर लग रहा है मुतालबा ठीक है तो वो बाइंडिंग तो नहीं है कि करा। मुझे आप बताएं, ठीक है, आप हमारे मुतालबा मुस्तरद कर दें। मुझे आप बताएं कि काबीना इस नैरेटिव के साथ कि हमारे खिलाफ 2 मेजर इंस्टीट्यूशन साजिशें करें, हुकूमत कैसे करेगी? राइट। तो या तो आपके साथ लोग होंगे और आप एक मॉरल अथॉरिटी के साथ आएंगे तो जुडिशरी की और अदलिया की ये जरूरत नहीं होगी कि आपके खिलाफ साजिशें करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है, तो आप हुकूमत क्या कर रहे हैं? ठीक है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है, वो कह रही है क्या कोई अदालत जिसको बच्चों समेत घरों में कैद करने वाले, बालों से पकड़कर चीफ जस्टिस को घसीटने वाले के साथ यही सलूक करने की हिम्मत रखती है? सो फवाद साहब, अगर ये समझा जा रहा था कि दिस इज अ मैसेज, तो वो मैसेज तो नहीं लग रहा कि रजिस्टर हुआ है। हमने सुबह नवाज शरीफ साहब को भी सुन लिया है, अब मरियम नवाज साहब का भी सुन लिया है। नहीं, ये तो मुसलसल मैसेज आ रहा है और ये मैसेज उनका, वो क्या चाहते हैं आप? नवाज शरीफ ये बार बार तौहीन अदालत क्यों कर रहे हैं, मरियम नवाज क्यों कर रही हैं? वो ये चाहते हैं कि ये जो मुकदमा है करप्शन का, ये खत्म होने जा रहा है मैक्सिमम 28 फरवरी को।
क्योंकि 28 फरवरी आखिरी 6 महीने पूरे हो जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हुए हैं। ये चाहते हैं कि हमें उस मुकदमे में मेरिट्स के ऊपर हमें सजा ना मिले, उसके बजाय हमें टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कंटेम्प्ट में सजा दी जाए, ताकि हम लोगों को दोबारा जाके बता सकें कि देखें हमें तो करप्शन के ऊपर तो सजा नहीं हुई और हमें तो निकाला गया था और अदलिया ने हमें सजा दे दी। लिहाजा इस वक्त जो मामला आ रहा है, जुडिशरी एहतियात से काम ले रही है, जुडिशरी इनके खिलाफ उस तरह से बात नहीं कर रही है, नहीं जा रही है। ये जुडिशरी को और फौज के खिलाफ मुसलसल एक प्रोपेगंडे में मसरूफ है। अल्टीमेटली ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रोपेगंडे में कोई जान है, और ये बात भी सही है होती है अगर ये कोई भुट्टो जैसे कह लें कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट को बड़े लीडर होते या इनकलाबी होते, या इनके अपने कह लें कि वो क्लॉसेट्स जो है उनमें ये कुछ ना होता जो इनके अपने में है, फिर ये निकल सकते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने के लिए पहले आपका एक आपका असूली बैकग्राउंड होना चाहिए। राइट, दैट इज टोटली लैकिंग। भट्टी साहब, आपसे जो एक अहम सवाल फवाद चौधरी साहब ने किया है कि अगर ये नैरेटिव जो आप कह रहे हैं कि अदलिया आपके खिलाफ है और फौज को खुल के नहीं कह रहे, लेकिन फिर आप हुकूमत में कैसे हैं? है कि कोई भी हमारी जमात की तरफ से ये वर्शन नहीं है कि खुदा न खास्ता सारी अदलिया या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फौज, देखिए ये कुछ इनफरादी चीज़ें होती है, कुछ इनफरादी लोग होते हैं, कुछ इनफरादी फैसले होते हैं। सपोज अगर आप मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उसको हम इदारे को तो नहीं कह सकते कि ये फ़ौज का कोई डिफेक्ट है। मुशर्रफ का एक अपना इनफरादी एक्ट था और उस पर अगर तनकीद होती है मुशर्रफ पे तो आप उसको नाम ये ना लें कि ये सारी फ़ौज पे तनकीद हो रही है। इसी तरीके से जहाँ भी आपके देखें, आप तो इन्हें अदालत की बात करते हैं, ये ख्वाज साहब भी लायर है, ये बताएं कि मुल्तान में जो अदालत आलिया के जज साहब थे उनके कमरे की तख्तियाँ तोड़ी गई, वहाँ जजेस को वकला ने गाली तक निकाली, उनके ऑफिस तोड़े और इतनी तोड़ फोड़ की। आज तक कहाँ वहाँ पे तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करने का किसी को हिम्मत नहीं हुई, मुशर्रफ के खिलाफ किसी को हिम्मत नहीं हुई। तो अगर आप ये फैसले जहाँ पे आप कोई एक जनरल सी बात, एक निज़ाम के बारे में कोई अगर वर्कर बात करता है तो उसको जनरल सी बात निज़ाम के बारे में नहीं सर, देखें मेरी एक मिनट मेरी बात सुन लेना। और निज़ाम आपने बनाया हुआ, आपने उस वर्कर को एक कमजोर वर्कर समझ के आप वहाँ जनरल को तो देते नहीं है, आप किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स को या बार के लोगों को जो आपकी अदालतें तोड़ते हैं, आपके गिरबान पकड़ते हैं, आपकी तख्तियां उखेड़ते हैं, आपके ऑफिस को आग लगाते हैं, वहाँ तो आप कंप्रोमाइजिंग हैं। और इस साइड पे आपका जो है आपका सिलसिला जो है वहाँ आपको बड़ा गुस्सा आता है, कमज़ोर पे बड़ा गुस्सा आता है और ताकतवर पे आपको बिल्कुल तरस आता है। ये बात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जहाँ आप तौहीन अदालत की बात करते हैं तो जो भी तौहीन अदालत करता है फिर बिला तफरीक आपको उसको सजा दे। ओके, राजा आमिर अब्बास साहब, जो बार बार मुशर्रफ साहब का जिक्र हो रहा है, मरीम साहब अभी ये कर रही हैं, क्या हमें डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एक वर्कर वो वर्कर के साथ साथ इस मुल्क की जो सबसे बड़ा पार्लिमानी सिस्टम सेनेट ऑफ पाकिस्तान का एक मेंबर भी था, इस मुल्क का एक सेनेटर था, जो मोस्ट हाईली एस्टीम्ड एक पोजीशन होती है, ठीक है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होती है। ही वॉज नॉट वर्कर ओनली कि जो वहां पे कोई नारे मार रहा था, तो इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मुशर्रफ को बिल्कुल अगर ये चीजें वो केसेस चल रहे हैं, पॉइंट इज अगेन मुशर्रफ जब गया, मुझे वो जजमेंट अभी भी सुप्रीम कोर्ट की याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसीएल पे डाला हुआ है, इट्स द एग्जीक्यूटिव कि वो डिसीजन लेके इसको जाने देना है या नहीं, तो उसको क्यों जाने दिया गया, ये बात क्लियर हो। मियां नवाज शरीफ ने एक बुलाए थे कुछ जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग की थी, उसमें वो यही कहते हैं कि अदलिया का फैसला था। देखिए, तो अभी भी अदलिया के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और फैसले के बारे में भी बहुत कुछ कह रहे हैं, तो वी शुड नॉट टेक, हमें तो ये देखना चाहिए कि वो फैसला क्या कह रहा है। मुशर्रफ साहब तो भी बाहर है ना, जो लोग उनके साथ थे उनको तो पकड़ना चाहिए ना। मसलन यू कैन गिव एग्जांपल्स। जाहिर है जाहिद हामिद साहब थे, तानिया अजीज साहब थे। अपना जिक्र क्यों नहीं कर रहा ना? मैं हुकूमत में नहीं था। You were not in the government। ठीक है, जो गवर्नमेंट में थे बाद में थे, जब वो गवर्नमेंट से निकल गए थे उस वक्त तक तो ये तारक अजीम थे जो भी कनाडा में माशाल्लाह लगे हुए हैं, और कादर बलोच साहब है जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उसके साथ ये दानियाल अजीज साहब थे, जाहिद हामिद साहब थे और मारवी मेमन है। हाँ, तो इनको तो पकड़ना चाहिए ना। बेटस को
PMLN से पूछे ना, मुतालबा कर रहे हैं इनकी गिरफ्तारी का। ये अहम बात है, हम वक्त के बाद पूछते हैं। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर है। एंड वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम फैसला भी हुआ। शाहजेब कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए शाहरुख जतोई और उनके साथियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन भट्टी साहब, जो सवाल फवाद चौधरी साहब ने किया था कि मुशर्रफ साहब को आप लोग ट्राई करना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं, जो उनके साथ जो लोग थे उनसे आगाज़ कर लीजिए। नहीं, ये तो देखें, हमारे फाद भाई भी तकरीबन चौथी पार्टी बदले बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये तो ना करने वाली बात है ना जी। के दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अदालत एक अदालत फैसला करती है तो वही वकील उसके पॉइंट से लेकर दूसरी अदालत में अपील करता है और वो उसके जजमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है। आपके सिविल जज का फैसला सेशन का हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसे अभी आपने ये जतोई फैसले में बात की शाहजेब के में कि उसमें अदालत ने उसका कलअदम फैसला करार दिया और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ इख्तलाफ राय जो फैसले पे होती है तो वो भी क्या तौहीन अदालत है? तो मसला ये है कि जब आप वो फैसला, अदालतों को वो फैसले करने चाहिए। देखिए, हर इदारे में कमज़ोरी होती है। जितने आप देख लें कि आप सिलेक्टिव केसेस करेंगे, आपके लाखों के मुकदमात आपके अदालतों में पड़े रहेंगे। अब जब आपके आम आदमी को 100 साल बाद, यह भी एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, 100 साल बाद वो उसका फैसला हुआ है उस केस का, जायदाद का। तो ये जब आप आम आदमी, कौन सा केस था जी? ये जो अभी परसों फैसला, कौन सा केस था? परसों जो अदालत उस्मा ने फैसला। अच्छा, क्या वो परसों क्या था? वो 100 साल बाद फैसला? वो आपके नॉलेज में नहीं है। वो तकरीबन 100 साल बाद। मुझे बता दें जरा कोई टाइटल वगैरह। तो वो बतानिए कि कोर्ट से आया वो हुआ है जायदाद के झगड़े का। टाइटल वगैरह बता दें ताकि पता तो करा लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। वो मुझे टाइटल याद नहीं है, लेकिन आपका पार्टीशन से पहले चलने वाले फैसले की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के बाद आप पता करेंगे तो फात भाई आपको पता चल जाएगा। मुझे अब लेकिन हम इस पे अब जरा शाहजेब केस के ऊपर भी आ जाते हैं। या आपका मौका आपने कहा कि नहीं, मुशर्रफ साहब को पकड़ना है, उनके साथियों को पकड़ना नहीं, क्योंकि वो बाप के साथ आ गए हैं उनमें से कुछ। नहीं देखे, तो ये सारे जो पीटीआई में बैठे हैं, ये सारे मेरे ख्याल में पहले दिन ही पीटीआई के ब्रांड में बने थे ना। ये कहाँ से ये चूरन इकट्ठा हुआ और यहाँ इकट्ठा करके, ये ऐसी बातें पॉलिटिक्स में नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, यहाँ एक दूसरे ये वजीर गलत आ गया, वो वजीर गलत आ गया, ये चलते रहता है पार्टियों में। एक से दूसरी पार्टियों में लोग जाते रहते हैं। तो या तो बंदा जो बैठा है वो आप इतना, या तो फवाद साहब मुशर्रफ के साथ भी रहे। फवाद साहब तो कितनी पार्टियां बदल के आए, तो फिर ये अपने आप को क्या इस पे जस्टिफाई करेंगे? ये ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था मुशर्रफ को पकड़ने पे, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ना चाहिए उनको। फिर उसका क्या एक्शन हुआ? हाँ, तो आपने कहा ना नहीं पकड़े होने, जो हमारे साथ आ गए। तो जिनका नाम इन्होंने लिया उनको पकड़ लें, फिर आप ये कह रहे हैं। तो पार्टी में कहे ना नवाज शरीफ साहब को। नहीं, देखें मेरी बात सुन लें कि जब ये उनका क्या उसमें है, लोग एक से दूसरी पार्टी में नहीं जाते रहते। ओके, आई थिंक विल मूव ऑन टू शाहजेब मर्डर केस नाउ, क्योंकि ये बहस कहीं भी नहीं जा रही है। फवाद चौधरी साहब, ये जो अहम फैसला है आज का, क्या समझते हैं आप? एक जबरदस्त फैसला आया है। देखिए, फैसला का जो फैसला है वो तो सही है, वो तो उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि शाहजेब जतोई जैसा जो केस है उसको बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर तो मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन जो रीजनिंग आई है और जो टेररिज्म का केस बनाने की कोशिश की गई है, उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़र में जो टेररिज्म है वो वेल डिफाइंड टर्म है। और अगर इसको आप, हमारे यहाँ जो सबसे इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि हम लोग बगैर सोचे समझे जो दियत का कानून है उसके ऊपर तनकीद हो रही है और समझा जा रहा है कि गोया दियत के कानून की वजह से पता नहीं मुजरम जो है वो छूट जाते हैं। पहली बात तो यह है कि समझने की ज़रूरत है।
कंपनसेशन या दियत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसके नतीजे में बहुत जगहों के ऊपर अल्टीमेटली सुलह की इम्कान पैदा होता है। सो हर मुकदमे में दियत जो है वो असल में क्या है, मैं उस दिन जावेद गामदी साहब को सुन रहा था जिन्होंने मेरी नज़र में सही जो तफसीर की या सही जो बात की वो जावेद गामदी साहब की मुझे सही लगी। वो कहते हैं कि अदालत पहले केस सुनेगी, केस सुनने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि इससे अगर सुलह हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियासत के अमूमी मामलात को, और फिर वो सुलह की ऑफर कर सकती है मुल्जमान को कि अगर आप माफ करना चाहते हैं और ये कंपनसेशन देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अदालत के थ्रू होगा ना, पर्सनली तो नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ये दियत को, लेकिन हमारी अदालतों का क्या कसूर है? इन्होंने अपने आप को दरमियान से निकाल लिया है, ठीक है, और सारा काम डाल दिया है कि पार्टीज आपस में कर ले। अब पार्टीज आपस में कैसे करती हैं कि आपने रेमंड डेविस का मामला देखा, आपने शाहजेब जतोई का मामला देखा, ठीक, ये दियत की रूह ही के खिलाफ है जो पाकिस्तान में चल रहा है। ओके, आई कम टू यू आमिर साहब, आज के फैसले के बारे में आपके कमेंट्स। देखिए, आज का फैसला, एक तो उन्होंने इस क्वेश्चन को डिसाइड करना था कि आया कोई जो सिविल सोसाइटी है, ये जो थर्ड पार्टी है, वो कोई अपील कर सकती है या नहीं, तो उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया, उसको एज ए सो मोटो ले लिया कि ये सो मोटो जुरिस्डिक्शन में हम डिसाइड कर रहे हैं। नंबर 2, देखिए उन्होंने डिसाइड क्या किया, जैसे इन्होंने कहा कि दियत